वालेकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान। आज के सेशन के अंदर मैं आप सबको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, जी आयन कहता हूँ। आज का ये सेशन स्पेशली हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं एंड फाउंडर हैं सर इब्राहिम खिलजी साहब, उनकी तरफ से ये कॉल की गई है। इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। माशाल्लाह 1000% इस सेशन के अंदर बैठे हैं, तो दौरान सेशन आपने अदर एक्टिविटीज को छोड़ देना है। तमाम तर फोकस अपना आपने सेशंस के ऊपर रखना है, मीटिंग के अंदर रखना है, ताकि आप हर एक चीज से बाखबर हो सकें और इससे आप मुस्तफीद हो सकें और अच्छा नॉलेज यहाँ से गेन कर सकें। कोशिश कीजिएगा हैंड फ्री का यूज कीजिएगा, ताकि आपको लफज ब लफज हर एक चीज क्लियरली सुन पाए, और कोई ऐसे नेटवर्क का कनेक्शन वो लगाएं अपने पास कि जैसे आपकी आवाज वगैरह ना कटे और आप प्रॉपर ट्रेनिंग को, प्रॉपर मीटिंग को जो है वो अटेंड कर सकें। किसी ऐसी जगह पे बैठें जिधर आप फोकस कर सकें, आपको कोई बंदा डिफोकस ना करे, ताकि आपकी कोई चीज जो है वो मिस ना हो जाए। बहुत सारे लोग फिर ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें सेशन के अंदर कुछ चीजें समझ नहीं आई। सो अपने पूरे फोकस के साथ आज की मीटिंग को आपने सुनना है, क्योंकि ये मीटिंग्स रोज रोज नहीं होती, कभी कभार मीटिंग्स होती हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो ऐसी मीटिंग्स को अटेंड कर पाते हैं। सो चूंकि हमारी कंपनी के जो ओनर है माशाल्लाह से उनकी इतनी ज्यादा मसरूफियात हैं, वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ वो लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनकी मसरूफियात का अंदाजा होता है हमें भी। सो अपनी मसरूफियत में से वो कीमती टाइम निकाल के हमें वो इन चीजों से आगाह करते हैं, हमें अवेयर करते हैं और हमें नॉलेज देते हैं। सो हमें ये चाहिए कि फिर उस जो टाइम को हम प्रोडक्टिव बनाएं, उस टाइम को जाया ना करें, उस टाइम को वेस्ट ना करें, उस टाइम की कीमत को जाने, और ताकि हम उससे भरपूर फायदा उठा सकें और बेनिफिट ले सकें। आप लोगों का मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चूंकि मैसेजेस आ रहे थे कि वॉइस नहीं आ रही, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। सर इब्राहिम खिलजी साहब मौजूद हैं, माइक उनके हवाले कर दिया गया है। सो मैं अब हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से कि सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अनलॉक करना सर इस मैसेज। हाँ आप अनलॉक करें। नहीं नहीं, आवाज एक मैसेज आएगी, ये दोनों मैसेज, हाँ दोनों मैसेज आएगी। वीडियो भी अनलॉक करें। ये कैसे आएगा? हैंड रेज हुआ है तो यहाँ वीडियो कैसे आएगी? ये लेट्स वेट, कितने हो गए? हाय अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोई एक दोस्त जो है वो मुझे, उधर भी दो लैपटॉप ऑन है, एक मैं माइक का ऑफ कर ले। ओके, वॉइस क्लियर है? सर ये डबल वॉइस आ रही है, जो दूसरा लैपटॉप है उसका स्पीकर ऑफ कर देंगे, जस्ट माइक बेशक ऑन रखें, उसका वो हो जाएगा। वीडियो भी आपकी आ रही है, वॉइस भी अच्छी आ रही है। ओके, थैंक यू। Recording in progress. ओके जी, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने न सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशो-नुमा भी की, बल्कि उसको इत्तिका के अमल से भी गुजारा। हमारा जो सेशन है बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये सेशन आपकी तमाम टीमों के लिए बेहद ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो शायद बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए वो डाउट्स होते हैं, और बहुत सारे जो कंपिटिटर्स हैं वो इन डाउट्स का और इस थ्रेड्स के या इन ये जो एक लूप होती है उसका फायदा उठाते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो पॉलिसीज हैं, कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, मैंने एक चीज देखी है कि ये शायद बेशुमार लोग जो है ना इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो हमारी पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज हमारी बहुत पुरानी है, ये जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, लेकिन इनके ऊपर जो हमने ग्रिप बनाई है ना वो अभी हमने टाइट की है। जैसे आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं, वो हम अकाउंट डुप्लीकेशन का कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतलब हम जब कोई चीज
अप्लाई करने लगते हैं तो हम उससे 2 3 4 महीना पहले जो है वो उसके ऊपर बात ना करें। ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है इस पे, क्या आपने किया है? ये इस पे आप छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो मोबाइल के ऊपर व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चंद चीजें जो हैं वो डिस्कस करूंगा। काइंडली ऐसी जगह पे बैठें क्योंकि हाउस फुल है, एक बंदा भी अगर निकलता है दूसरा फौरन ज्वाइन हो जाता है, और ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और ये बार बार कौन छेड़ रहा है भाई? ये मोबाइल के पास जो कंट्रोल्ड है ये किसके पास है? ये मोबाइल जो मेरे पास मोबाइल लाइव है इसका जो कंट्रोल्ड है वो किसके पास है? वो बार बार व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा है। अच्छा, फर्ज किया कोई ये लाइव अटेंड ना कर पाए ये सेशन, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, एडिटिंग के बाद इसको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए कोई ये इशू नहीं है। सो हम जब भी कोई पॉलिसी के ऊपर जो है जब भी किसी पॉलिसी के ऊपर हम बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार हम लोगों को ये बात एजुकेट करें कि हम पहले से कहना शुरू कर देते हैं। अब लोग पहले उसको लाइट लेते हैं। जैसे आज भी कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, हम मना कर रहे हैं डुप्लीकेट मत करो, अकाउंट डुप्लीकेट मत करो, वो बार बार कर रहे हैं। अब जैसे ही हम उसके ऊपर यकदम हाथ टाइट करेंगे ना, फिर चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं लोगों की। सेम इसी तरीके से पॉलिसीज की जो बात है, हम काफी अरसे से, मेरे ख्याल में वर्जन 2 से हम ये कहते आ रहे हैं, वर्जन 2 से हम ये कहते आ रहे हैं कि भाई डाटा डुप्लीकेट नहीं करना, आपने किसी का बंदा हाईजैक नहीं करना, आपने मिस सेल नहीं करना, आपने मिसलीड नहीं करना, आपने कंपनी को डायरेक्ट डैमेज नहीं करना, आपने, चूंकि आसिफ इकबाल का इशू हुए हुए 1 साल होने वाला है, तो वहां से हम ये बात एजुकेट करते आ रहे हैं कि भाई वहां से आपने जो है वो नहीं करना। ये मोबाइल का कंट्रोल किसके पास है यार? मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। ये कौन है जो कंट्रोल्ड है उसके पास, वो बार बार जाके वो व्हाइट बोर्ड ओपन कर देता है। सो इसलिए बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है यार। इसलिए ये बात जो है वो हम बहुत पुरानी करते आ रहे हैं। आसिफ इकबाल का इशू हुआ, वो इस बात की कड़ी थी। अब अगर ये पॉलिसीज लॉन्च करने का मकसद क्या होता है? ये पॉलिसीज लॉन्च करने का मकसद ये होता है आप लोगों को प्रोटेक्ट करना। देखें, आज आप किसी का बंदा हाईजैक करते हैं, हम उसके ऊपर गिरफ्त रखते हैं तो बड़ा पेनफुल होता है यार। देखो मेरे से गलती हो गई, मैंने किसी का बंदा हाईजैक कर लिया, मुझे बंदे नहीं मिल रहे थे तो मैंने हाईजैक कर लिया, तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप उस दर्द को आपने कभी महसूस किया कि आप एक दोस्त पे 2 महीना 4 महीना लगाते हैं, बड़ी मेहनत से उसको राजी करते हैं ज्वाइनिंग पे, आपका सीनियर या कोई भी साइड लाइनर, कोई आगे पीछे से आके उसे कहता है मैं तेरा अकाउंट 500 लेस पे लगा दूंगा, 2500 में लगा दूंगा, आजा मेरे साथ। उसने तो 5 मिनट में वो ले गया। आप उस टाइम फील करो कि क्या दर्द होता है। उस दर्द को आप जिस दिन फील करोगे फिर आपको पता चलेगा कि ये जो पॉलिसीज हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हम हाईजैकिंग पे सबके लिए एक जैसा वो रखते हैं, बिल्कुल कोई हम दूसरी बात ही नहीं सुनते। वहां पे लोग हमें कहना शुरू कर देते हैं मेरा बैकग्राउंड बहुत गरीब घराने से है, ये तो भाई अगर गरीब घराने से हो तो क्यों ये बेईमानी करते हो? हम जब कह रहे हैं कि ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है तो बेईमानी करने की कोई जरूरत है नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो करके रहेंगे, तो फिर आप कर लें, फिर आप कंपनी से गिला तो ना करें ना, क्योंकि कंपनी बेशुमार लोगों का जो जेन्युइन तरीके से ईमानदारी से सच बोल के काम कर रहे हैं उनकी तो हाफिज है भाई। वो उनको उनके काम को जाया नहीं करने। लोग समझते हैं मैंने इतनी मेहनत की, कंपनी ने उस पर फौरन पानी फेर दिया, और कंपनी ने उस पर पानी फेरा है। अगर कंपनी ने पानी फेरा होता तो भाई सबके लिए फेरती ना।
दरअसल आपने जो काम किया है वो कंपनी के बाकी लोगों के ऊपर पानी फिरने वाला है। आपने जो काम किया है उसके ऊपर पानी फिरने वाला है। दरअसल कंपनी ने पानी नहीं फेरा। कंपनी आपकी मेहनत को क्यों पानी फेरेगी? कंपनी तो लोगों को सपोर्ट करती है कि यार ऊपर आओ ऊपर आओ। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम नेटवर्किंग में इस ट्रेंड को खत्म करें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेल में रिफॉर्म्स करने आया हूं, तश्कीले 9 जिसको बोलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि नेटवर्कर को एक इज्जत की निगाह से देखा जाए, आपको एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाए, आपके काम को घटिया, चोरी, बेगिंग वगैरह ना तस्वर किया जाए, फ्रॉड ना तस्वर किया जाए, बल्कि ये एक जेन्युइन बिजनेस कहलाए। और जेन्युइन बिजनेस का मतलब जो होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है कि भाई हमें यहाँ ईमानदारी से काम करना है। देखें, अब एक चोर के लिए तो पुलिस बायसे ज़हमत है, लेकिन फर्ज किया जिसके घर से चोरी हुई उसके लिए तो पुलिस अच्छी चीज है ना यार, उसके लिए तो मुहाफिज बन रही है कि भाई उसने उस चोर को पकड़ा है। अब चोर वहां पे रोला डाल दे कि जो मेरे से तो भाई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, ये भाई उसका जो घर तूने तोड़ा है उसका क्या बनेगा? ओ जी मैं तो गरीब आदमी हूं तो मेहरबानी करके मुझे माफ। भाई ये क्या बात कर रहे हो? ये कुछ समझ आ रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। इसलिए अच्छा, उसमें मुझे एक चीज और जो है वो बड़ी वो लगती है, जिसमें ये होता है हमारे जेन्युइन लोग डरना शुरू कर देते हैं। मैंने ये देखा है कि इन पॉलिसीज पे जब हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए हैं तो लोग जो हैं, बेशुमार लोग जो हैं, वो जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको डराना शुरू कर दिया है लोगों ने। उनको ये कहते हैं देखो इकोनेक्स पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इकोनेक्स बैन कर देगी। भाई इकोनेक्स पागल है, मतलब अपना बिजनेस बंद करना चाहती है। पागल तो ऊपर नहीं बैठा हुआ ना, जो इसकी मैनेजमेंट है वो पागल है। हम इसीलिए जिसकी भी एक्सप्लेनेशन लेते हैं हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि इस पे बार बार कॉल्स आ रही हैं, कोई व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा है बार बार, बस ठीक है। ओके, अच्छा, उनको फजूल में डराना शुरू कर देते हैं लोग, और आप में से बेशुमार लोग डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं हमसे कोई गलती हो गई तो हमारा तो अकाउंट रिमूव हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, हम गलती में और जानबूझ के में फर्क समझते हैं। ये पॉसिबल है कि किसी दिन आप में से, हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं जो उसने वाकई वायलेशन की होती है लेकिन वो गलती होती है, मतलब उसे नहीं पता होता, वाकई नहीं पता होता। जनरली हम अपनी पूरी तसल्ली करते हैं कि जानबूझ के किया गया या उससे पता ही नहीं था, तो पता चलता है कि नहीं भाई इसे वाकई नहीं पता था, तो हम कोई एक्शन नहीं लेते, ना कोई एक पेनल्टी चार्ज करते हैं, ना कोई एक रुपया चार्ज करते हैं, ना उसको कोई और सजा होती है। उसको अकाउंट बड़ी इज्जत के साथ उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये कल की बात है, कल ऐसा हुआ। तो इसलिए अगर कल आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो एक्सेप्टेबल है। अब ये गलती, इसको मैं कैसे गलती मान लूं कि एक बंदा है वो इकोनेक्स में गोल्ड है, या गोल्ड है या प्लेटिनम है, ठीक है। अब प्लेटिनम है, वो अपना स्टेटस लगा रहा है किसी और कंपनी का, और वो कह रहा है मैं तो अपनी लोगों के लिए नहीं लगा रहा, मैंने तो इकोनेक्स में किसी को कहा ही नहीं है। अच्छा, उसका पहला बयान ये था, देखे ना हम भी पागल तो नहीं बैठे हुए, उसका पहला बयान ये था कि जी वो मेरे भाई ने ये कंपनी ज्वाइन की है, और जब भाई ने कंपनी ज्वाइन किया है तो मैंने उससे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए उसका स्टेटस लगा दिया। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है? हाँ जी ऐसी ही बात है। बाद में पता चला कि नहीं भाई, वो तो उसने भाई लोगों को प्रेजेंट किया है। अच्छा, हमने कहा आपने फलां फलां जगह पे प्रेजेंटेशन भी की है? हाँ वो एक आधे दो लोगों, तो लेकिन गलती से हो गई। मुझे बताओ गलती से कैसे होती है? और आप मुसलसल स्टेटस लगाते जा रहे हो। ये कल पिछले दिनों का, 2 दिन पहले का केस है। एक बंदा ग्रुप में लोगों को मैसेज करके कहता है कि तमाम लोग मेरा नंबर सेव कर लें और मुझे अपना नाम लिख के मैसेज कर दें। क्यों भाई, आप किसी के ग्रुप में हो, क्यों करें?
और फिर आपके धड़ाधड़ स्टेटस आ रहे हैं एक कंपनी के जो आरओआई है, एक वेबसाइट है। आप नहीं करना चाहते, हमने कब मना किया है कि आप करो? आप छोड़ के जा सकते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि भाई तुम हमारे साथ ही चिमटे रहो। वह हो सकता है हम आपकी उम्मीदों पे पूरे ना उतर रहे हैं, आप कोई उससे बहुत आला चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ है आप उनको क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा, हमें लोग कहते हैं ये कंपटीटर हैं जो आपको झूठ पिलाते हैं और आपको ट्रैप करते हैं। देखो, ये बिजनेस कर रहे हो, और जब बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तो बंदा आजाद होता है, जो दिल करे करो। पिछले दिनों भी किसी ने मुझे वॉइस रिकॉर्ड सेंड किया, वो कंपटीटर कह रहा था जो दिल करे करो। मैंने कहा हकीकत बात ये है कि मैं इसकी टीम में घुसूंगा और मैं इसकी टीम सारी पट के ले आऊंगा, फिर मैं इसे कहूंगा कि ये मुझे कहे ना कि जैसे जैसे दिल करे जो मर्जी है करो। जो मर्जी नहीं होता। आप अगर एक घर में रहते हैं, आपका वालिद साहब के 2 बेटे हैं, तो जायदाद आधी हुई ना, आधी हुई। तो आपको तो खेल कूद, तमाशे, लिफंड्रियां, चर्च, स्पोर्ट और अफीम पसंद है, तो आप आधी जायदाद बेच क्यों नहीं देते? वहां पे थोड़ी नहीं ये बात करते हैं कि जी ये तो मेरा अब्बा हुआ ही नहीं, क्योंकि अब्बा हुआ तो आधी जायदाद बनती है। जब आधी जायदाद बनती है तो मैं जो मर्जी आधी जायदाद के साथ करूं। अब्बा जी आड़े आप क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं होता। सरप्रस्त जो होता है ना, वो आपको आजादी के साथ कुछ चीजों का ध्यान भी रखता है, लिमिटेशन भी कोई चीज होती है। हम ये कहते हैं नो डाउट आप बिजनेस कर रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस हमने कब आपको कहा कि 9 बजे लाइव होना है? हमने कब आपको कहा कि ये करना है वो करना है? आप अमेजोन के साथ करते हैं, अपनी शर्तों पे करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन आप रक्षा जो है वो रक्षा यूनियन के बगैर, उसके उसूलों के बगैर चला सकते हैं। रिक्शा बताएं मुझे, आप नहीं चला सकते। तो ये कौन सी स्टूपिड बात है कि जनाब बिजनेस में तो जो मर्जी है करो, जो मर्जी है नहीं करो? ऐसा नहीं हो। आप एक अड्डे पे जहां बस स्टैंड है वहां पे, या टैक्सी स्टैंड है, मुझे एक टैक्सी अपनी मर्जी से चला के दिखा। एक टैक्सी आप अपनी मर्जी की अगर नहीं चला सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं जो मर्जी है करो, हम तो आजाद हैं? ऐसा नहीं होता। कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखें, कंपनी आपको हर तरह की आजादी देती है, लेकिन अगर वो आजादी लोगों के लिए जहमत और लोगों की मेहनत पे पानी फेरना शुरू कर दे, तो कोई ना कोई होता है जो जो बेसिकली इस चीज को रोकता है। पाकिस्तान में हमने क्यों कहा, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, सर फलानी कंपनी का हमने बंदा ज्वाइन करा लिया, वो इधर भी करेगा उधर भी करेगा। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करते हैं, 2 में से 1 करो, बेशक वो करो या बेशक ये करो। ये दोनों क्या होता है? दोनों नहीं होगा। जिस दिन कंप्लेन हो गई उस दिन धरे जाओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पहले दिन ही हम कह देते हैं। आप भी ये बात बिल्कुल बावर कराएं लोगों को। देखें, जिसमें फैसले की ये ताकत नहीं है, या जो फर्ज किया किसी प्रीवियस कंपनी के साथ लॉयल नहीं है, उधर से इधर आ ज्वाइन करके उधर से बंदे खींच के लाना चाहता है, यार मुझे ये बताएं कि वो कल किसी और में जाके आपके बंदे नहीं तोड़ेगा। इसलिए आप सीखो यार, मेरिट पे काम करो, प्रेजेंटेशन करना, लोगों को क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना। तो सच से हो सकता है, झूठ बोलने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। इसलिए जो लोग आपको ये कह के डरा रहे हैं ना कि वो जी कंपनी तो इकोनेक्स ये कर देती है, वो कुछ नहीं करती इकोनेक्स। हाँ, आप अगर फर्ज किया कोई ब्लंडर करते हैं, जानबूझ के करते हैं, फिर उस पर भी अगर वो ना करे तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात। अदरवाइज इकोनेक्स ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए करती है। और अगर आपसे किसी दिन गलती हो भी गई, अगर हो जाती है कोई गलती, तो गलती में और ब्लंडर में हमें फर्क पता होता है। यहाँ तो भाई एक बंदा जानबूझ के बंदूक उठा के बंदा मार देता है, और एक को गलती से उसने गाड़ी के नीचे दे दिया, गलती से, उसे पता ही नहीं चला, गाड़ी जा रही थी, ब्रेक फेल हुई या कोई हुआ और बंदा आ गया नीचे और मर गया। दोनों पे 302, एक पे 302 होती है और एक पे नहीं होती। एक पे कत्ल का इल्जाम होता है और एक पे नहीं होता। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम दोनों को एक ही लाइन में कैसे खड़ा कर सकते हैं? एक बंदा जो जानबूझ के हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, और एक बंदा जो जिससे गलती से कुछ हो गया, तो हमें फर्क नहीं पता होगा, हमें पता होता है। लेकिन हाँ,
कुछ लोग जब बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें सारा जाहिर है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोगों की बदकिस्मती ये है कि मैं खुद नेटवर्क करूं, और खुशकिस्मती भी ये है कि मैं नेटवर्क करूं, मैं चीजों को समझता होता हूं। इसलिए अगर देखें, आप लोगों को अपनी इस चीज को ताकत बनाना चाहिए। अगर कोई आपको ये कहता है मुंह तोड़ जवाब दो, उसे कहो तुम्हारी कंपनी में ये दलेरी है कि किसी वायलेशन के ऊपर किसी बंदे को निकाल सके? नहीं है। जब नहीं है, हमारी में है, इसका मतलब यह है कि कंपनी को सेल अजीज नहीं है, आप लोग अजीज हो, क्वालिटी ऑफ वर्क अजीज है। कंपनी को अगर सेल अजीज होती तो मुझे लगता जहन्नुम में जाए अगर कोई किसी बंदा का हाईजैक कर रहा है तो एंट्री लग रही है ना, पैसे ही आ रहे हैं ना, तो मुझे तो सेल से गर्ज होनी चाहिए, मुझे आपके क्वालिटी वर्क से क्या लेना देना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तमाम तर पॉलिसियां ये चीज साबित करती हैं कि हमें सेल से ज्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क पे जो है वो ज्यादा वो है। देखें, बेशुमार कंपनियां, आपको मुश्किल होती है ना जब आप मार्केट में जाते हैं, सर लोगों को प्रेजेंट करते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, सर लोगों को प्रेजेंट करते हैं, लोग फौरन कह देते हैं ये फ्रॉड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपसे पहले जो गुजर चुके हैं उन्होंने यही काम किए हैं, यही काम, ये वाले काम उन्होंने किए। अब जब ये वाले काम उन्होंने किए हैं तो उसके रिजल्ट आप भुगत रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम वो काम ना करें और हमारे बाद आने वाले तो सुखी हो ना, इस फील्ड को गाली तो ना देना। समझ आ रही है? तो इसलिए आप एक चीज ज़हन में रखिएगा कि आप कभी भी इस चीज को आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि जी हमारे साथ जो है वो लोग ज्यादतियां करेंगे और हमारी अप्रोच नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कंपनियों में होता रहा भाई, मैंने देखा है, लोगों की सेल्स खाई जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं। लोग जेन्युइन पैसा लेके जाते हैं, जाके अपनी सेल डलवाते हैं और सेल डलती नहीं है, कमीशन ही नहीं आते, पता चलता है जी सीनियर खा गया। कोई पूछने वाला नहीं होता, वो जाके बाहर गाली ही देगा ना। तो ये जहां पूछने वाला नहीं होता, वहां जो ताकतवर होते हैं वो तो अपनी धौंस जमा लेते हैं, और जो नहीं होते तो वो जो है क्या नाम है, उनको प्रॉब्लम होती है। भाई आधे घंटे का सेशन है और आधे घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप नमाज के लिए जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और वैसे अगर अभी कोई जाना चाहता है तो नमाज के लिए जा सकता है, अदरवाइज अभी बहुत टाइम है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है 3 घंटे की, ये जस्ट मीटअप है जिसमें 2 मेन टॉपिक हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड दैट्स इट। ठीक है? सो अगर कोई लेट हो रहा है नमाज से तो वो जा सकता है, प्लीज। वक्फा शक्फा मेरे ख्याल में नहीं होगा, एक ही दफा सेशन क्लोज होगा क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो एक चीज याद रखेंगे, ये जो सेशन है इसमें मेन 2, जैसे मैंने आपको बताया, 2 टॉपिक हैं। मुझे नीचे बार बार आपके वो चैट में मैसेज आ रहे हैं और मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसलिए मुझे टॉपिक फिर पकड़ने में टाइम लग जाता है। तो पॉलिसीज में ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए है। अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क करते हैं, मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो झूठा नारा लगाते हैं हम कंपनी के साथ हैं, हम पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले हैं, पाकिस्तान की मईशत बदलने वाले हैं, और फिर जब अपनी जान पे बनती है तो रोला डाल देते हैं। हमें ऐसी कोई मोहब्बत नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई नारा नहीं चाहिए। हम नारे मारते ही नहीं है भाई, हम कभी दिखावा करते ही नहीं। मैं अपनी पूरी टीम को कहता हूं कि देखो, झूठ बोलने से सेल हो जाती है लेकिन आप दागदार हो जाते हो, वो मत करना। आप लोगों को पैसे दिखा के, कमीशन दिखा के आप उनको ज्वाइन तो करा सकते हो, लेकिन आप लालचियों का एक जमगट्ठा इकट्ठा करो जो कल आपको तंग करेगा। उनको पैसे नजर आएंगे तो आपके साथ चिमटे रहेंगे, पैसे नजर नहीं आएंगे तो वो बात खत्म। बाकी कुछ लोग होते हैं वो आपके साथ कंपेयर करते हैं आपके एक कंपनी के साथ एक वेबसाइट को, और वेबसाइट बनी 4 दिन के लिए, फर्ज किया
मैं एक वेबसाइट लॉन्च करता हूँ, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा टारगेट है उसकी आप 10 करोड़ रुपया लपेटना और 5-6 महीने में लपेटना है। जब तक मैं इदारों में या किसी के नजर में आऊंगा तब तक मैं निकल चुका हूँ। तो मैं तो भाई इतना ज्यादा बांटूंगा ना कि यकदम लोग मेरी तरफ आए। अब उसको आप कंपनी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मैं आपको लिटरली ईमानदारी से, अभी चूंकि मेरा मोबाइल वीडियो के ऊपर लगा हुआ है, मैं आपको एक कंपनी का बता सकता हूं जो आज से 3-4 मंथ पहले बनी, 3-4 मंथ, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 3-4 मंथ बनी है पहले, और उस बंदे ने बनाई है जो एक टाइम पे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जी वो इकोनेक्स, ये आपने सुना होगा कि इकोनेक्स का प्लान उस बंदे ने बनाया। ये गलतफहमी जो है, अफवाह कह ले, कुछ भी कह ले, ये लोगों की तरफ से वो किया गया। तो मैं खामोश रहा, मुझसे लोग पूछते हैं, मैं कहता हाँ बनाया होगा, क्या हो गया इसमें। कुछ अरसे बाद उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च किया और इस टाइम 3 से 4 मंथ हुए, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये कंपनी ओवरपेड जा रही है। मेरे पास रात के मैसेजेस पड़े, कंपनी ओवरपेड जा रही है। मैंने कहा यार हम 1,60,000 पे खड़े हैं, हमारी ओवरपेड नहीं हुई। आपका नेटवर्क कितना है? 3,000 का नेटवर्क, 3,000 पे ओवरपेड हो गई है। क्या कहते हैं लोगों को? अब वो प्लान कर रहे हैं कि अब हम चेक लगाएंगे। तो भाई प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है कि ये कमीशन देती है, आप जब कहना पड़ेगा कि नहीं भाई ये वाला नहीं, वो ये वाला देती है, आधे से ज्यादा नेटवर्क टूट जाते हैं। इसलिए कुछ कंपनी है छोटी बन के आती है, आपको फौरन ये देखो हम ज्यादा दे रहे हैं, ये कम दे रही है, ये हमारा ये कर रही है, हमारा ये कर। ये जो एस वॉलेट है, फ्यूचर पॉइंट है, ये भाई ये कंपनी को एज देते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये उम्र देते हैं कंपनी को बढ़ाते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। मैं भी ये कर सकता हूँ, ये चीजें खत्म करके फौरन सेल उठा लूं। हमने 1.5 साल में 3,000 का नेटवर्क बनाया था, उन्होंने 3-4 महीने में बनाया। आपको लगता है ये तरीके हमें नहीं आते? हमें सब तरीके आते हैं, लेकिन हम लंबे अरसे तक चलना चाहते हैं, इसीलिए तो बड़े प्लान्स कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का प्लान है, प्रॉपर्टी आप देखते जाएं, हमारी कितनी जो है वो हम प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं, आप में से बेशुमार लोग शामिल हो रहे हैं। वो तो जब उसकी वेबसाइट लॉन्च होगी तो आप देखेंगे। तो हम लंबे अरसे तक चलना चाह रहे हैं, हमारा शॉर्ट कोई प्लान नहीं, हमारा ये 10-15 साल का कोई प्लान नहीं, हम लंबा चलने वाले हैं भाई। इसीलिए हमने पहले दिन से ही चीजें सख्त रखी। जो आते हैं वो आपको कहते हैं हमारा फ्यूचर पॉइंट नहीं है भाई, हमारा एस वॉलेट नहीं है, हमारा बाइनरी 2 नहीं है, हमारा फलाना नहीं है, हमारा ढींगना नहीं है। भाई दिन भी इतने ही है, क्या हो गया? ये चीजें आपको लगता है आपसे कमीशन काट के हम पैसा कमाते हैं? मैं आपको इसकी एग्जांपल काफी दफा मैं दे चुका हूं। फर्ज किया 10 लोगों की वीकर में एक एंट्री लगी है 3,000 रुपए की, 10 लोगों की वीकर में एक एंट्री लगी है 3,000 रुपए की, तो कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे आए? 3,000 रुपया। और कंपनी को कमीशन कितना देना पड़ेगा? कितनी सेल का कमीशन देना पड़ेगा? वो जो 10वें नंबर का बंदा है वो कह रहा है मेरी वीकर में एक एंट्री आई है 3,000 रुपए, एक सेल। 9वें नंबर वाला कह रहा है कि मेरे भी वीकर में एक सेल आई है 3,000। 8वें नंबर वाला भी कह रहा है मेरे वीकर में भी एक सेल आई है 3,000। 7वें नंबर वाला भी कह रहा है मेरे वीकर में आई है 3,000 की। ये 10 लोग हैं, 10,000 पे 30,000 रुपए का कंपनी को कमीशन देना पड़ रहा है, जबकि कंपनी पास एक्चुअल में 3,000 रुपया सेल है। कमीशन देना पड़ रहा है 30,000 रुपए की सेल का, और कंपनी के पास सेल आई है 3,000 रुपया। तो कंपनी फिर चेक लगाती है। चेक क्या होता है? किसी का बाइनरी 2 लग गया होता है, किसी का फ्यूचर पॉइंट लग गया होता है, किसी का एस वॉलेट में जा रहा होता है। ये सारी चीजें एडजस्ट करती हैं उसको। एडजस्ट करने के बाद क्या होता है, हमारा पूल में जितना पैसा आया, पूल से जितना निकला, वो इन चेक से हो के निकला। इन चेक से जब हो के निकला है तो हम देने के काबिल हैं। अब अगर ये ना हो तो 30,000 रुपए में, और फिर कैप भी है, एक की 5,000 है, अगले की 25,000 है, अगले की 29,000 है, अगले की 50,000 है। इस तरीके से डिफरेंट कैप भी लगी हुई है। वो इसीलिए होती है कि देखें आप रेगुलर कमाते भी रहें और कंपनी भी
सस्टेन करे, कंपनी भी लंबे अर्से। लोगों को लगता है कि ये मेरा जो फ्यूचर पॉइंट में गया ना, ये कंपनी खा गई, या अल्लाह, ये जो मेरा इस वॉलेट में गया ये कंपनी खा गई। वो कंपनी खा गई, वापस कैसे कर रही है? फिर आपका जो चेक बनता है कंपनी देती कैसे, कहां से देती है? सिर्फ ये होता है ये कंपनी अपनी लेंथ बढ़ाती है, तो भाई ज्यादा टाइम मिले चलने के, ठीक है। अब जिनका 5,000 की लिमिट पूरी होती है, उनका कमीशन 7,000 बन रहा होता है, वो कहते हैं जी वो हमारी कंपनी खा गई। भाई कंपनी ने नहीं खाया, वो जो खसारा पैदा हुआ है, डेफिसिट, वो कम हुआ है, वो कैप लगने से वो कम हो गया, ये हुआ है। कंपनी नहीं लेके गई, कंपनी के पास तो फिक्स है, कंपनी तो जो उसकी प्रॉफिट रेशो है उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। और मैं अगर वो आपको बता दूं, आप यकीन भी नहीं करें कि कभी कभी ऐसा मंथ भी आता है कि कोई नेटवर्कर की जो अर्निंग होती है वो कंपनी की अर्निंग से आगे निकल जाती है। ऐसा होता है, लेकिन इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास जितना है वो सारा उसका था। कंपनी सारे खर्चात पहले निकालती है, स्टाफ सैलरियां, बिल, किराए, वेयर हाउस, पैकिंग, डिलीवरीज, बिजली के बिल, ये सब निकालने के बाद नेट प्रॉफिट बचता है। और एक बंदे ने जो विड्रॉ करा लिया वो तो सारा उसका है। हाँ, अब वो ये कह सकता है देखो मैंने कपड़े खरीदे, मैंने ये खरीदी, तो ये भी तो खर्चा हुआ। तो ये खर्चा नहीं होता भाई, ये पर्सनल चीजें हैं। बिजनेस आपसे कितना मांगता है? एक इंटरनेट पैकेज, एक मोबाइल फोन। अगर ऐसा सिस्टम आपके पास मौजूद है, आप घर बैठ के इससे इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ हम चंद लोगों के मफादात की खातिर उसको दाव पे लगा दें, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल जायज नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये पॉलिसीज पे, हमने अभी इस पे ग्रिप बढ़ाई है। पॉलिसीज ये पुरानी है, कोई नई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसीज ये सारी पुरानी है, जस्ट हमने इस पे ग्रिप बनाई कि अब जो है हम लोगों को ऐसे नहीं हो, आप जेन्युइन काम करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे। उसके बाद एक चीज आती है एससीसीपी। आइंदा के बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा पॉलिसीज को लेके कि अगर कोई वायलेशन करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो उसका सीनियर है वो कंपनी को कहे कि सर जी देखें, हमारा अपना एसएमआई सिस्टम भी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें, बहुत मेहनत करता है, आप में से ही है, वो लॉयल लोगों की टीम है, वो हमारे लॉयल लोगों की टीम है। मुझे लगता है ये कंपनी उन्हीं के सहारे चल रही है, जो लोग गलत नहीं होने देते, वही सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, वही महाफिज है, ठीक है। वो ये नहीं देखते ये मेरा सीनियर है, मेरा जूनियर है, मेरा साइड लाइन है, मेरा अप लाइन है, मेरा डाउन लाइन है, उन्हें एक ही चीज नजर आती है, किसी भी तरीके से ये कंपनी चलनी चाहिए, बेशुमार लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। जो नहीं चाहता तो उसकी तो हम नहीं कर सकते ना, जो अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहता हम उसकी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो चाहता है उसके लिए हम रास्ता तो हमवार कर सकते हैं ना, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। हम आज से हमारा नारा है, हम इंशाल्लाह डायरेक्ट सेल की रिफॉर्म्स करेंगे, तश्कीले नौ, हम ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग, एक ऐसी डायरेक्ट सेल इंट्रोड्यूस कराएंगे जो आज से पहले पाकिस्तान ने देखी ही नहीं। इसलिए अपने आप को उस लेवल पे तैयार करो, अपने आप को उस लेवल पे तैयार करो। उसके बाद हमारे पास अगला है एससीसीपी। एससीसीपी के हवाले से बेशुमार जो रूमर्स जो हैं वो चल रहे हैं, और एक खासतौर पे न्यूज लेटर है जो सर्कुलेट कर रहा है मुख्तलिफ लोगों में, और लोग उससे खासतौर पे कंपिटिटर उससे बहुत फायदा उठाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मेरा ये याद रखना, कंपिटिटर ये जो वीडियोस बनाते हैं, पोस्टें लगाते हैं, मैं आज आपको उसका तरीका बता रहा हूं। हालांकि मैंने पहले इसका कोई, हमें लोग कहते हैं सर इस वीडियो का कुछ करें, एक बंदे ने यूट्यूब पे इकोनेक्स के खिलाफ वीडियो बना दी, हम क्या करें बता, मैं क्या कर सकता हूं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओ आप उन पे, हम पर्चे करके कितने लोगों पे पर्चा करें? मतलब हम काम पे फोकस करने के बजाय इस बात पे फोकस करेंगे जी वो वीडियो क्यों बना रहे हैं। मेरा तो ये तरीका ही नहीं है बिजनेस करने का। हाँ, उसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आपके लोग उससे नेगेटिव नहीं होंगे,
जितनी मर्जी है कोई नेगेटिव वीडियो बना देना तो लोग उससे नेगेटिव नहीं। वो क्या है, अगर फर्ज किया कोई बंदा इकोनेक्स के खिलाफ वीडियो बना देता है, आप जाके नीचे कमेंट में आपने जो कुछ इसके साथ एक्सपीरियंस किया वो लिख दें। लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट भी पढ़ते हैं और कमेंट्स के बाद उन्हें समझ आ जाती है कि ये जो नीचे इतने लोग हैं ये बकवास कर रहे हैं। एक बंदा ने मुझे वीडियो भेजा, मैंने देखा कोई 163 वॉइस सॉरी कमेंट्स उसके नीचे थे, जिसमें से 160 जो थे वो लोग उसे यही कह रहे थे, इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट, इकोनेक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत आला रहा, इकोनेक्स जो है तुम उसके बारे में बिल्कुल बकवास कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है इसके बारे में। तो मैंने उसे कहा क्या हुआ, कहता है सर लोग इस तरह, इससे मेरी टीम नेगेटिव हो रही है। मैंने कहा इसे टीम को कहो कि इसके नीचे कमेंट भी पढ़ ले, कहानी खत्म। हाँ, आप अपना हक कैसे अदा कर सकते हैं, अगर कोई इकोनेक्स के खिलाफ सच बोल रहा है और वो नेगेटिव है तो फिर ठीक है, फिर कोई 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 उस पर बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा है, आपको पता होता है जो नेगेटिव बातें करते हैं वो झूठ बोलते हैं, तो नीचे जाके अपना आप हक अदा कर। तो लोग जो उसको देखेंगे वो नीचे कमेंट भी लाजमी देखेंगे और कमेंट के बाद उनकी अकल टिकाने आ जाएगी। अगर फर्ज किया एक पे 150 कमेंट है, उसमें से 140 जो है वो ये है कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, तो बंदा उन्हें कह सकता है कि एक वीडियो वाला सच बोल रहा है, बाकी ये सब लोग झूठ है, क्या हो गया भाई। ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बंदा खुद ही समझ आता है झूठ बोल रहा है। ठीक है, सो ये आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। बाकी वो एक न्यूज लेटर है, एक तो ये बात याद रखिएगा, वो जो न्यूज लेटर है वो 1 साल पुराना है। आप अगर किसी को प्रेजेंट करते हैं और वो आपको ये न्यूज लेटर निकाल के दिखाता है तो उसे खुद बता दिया करो भाई ये पुराना है, ये केस खत्म हो चुका है, और ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये केस खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर किसी ने इसकी क्लीन चिट देखनी हो, ऑफिस आ जाए, जो लोग आते हैं मैं उन्हें दिखा भी देता हूं, तो ये केस खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर कोई हाँ अच्छा, फिर लोग कहते हैं अगर खत्म हुआ है तो फिर यहाँ से रिमूव क्यों नहीं हुआ। भाई आपको पता ही नहीं है एससीसीपी के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन है, ऑन साइट है, सारो है, सोशल मीडिया है, पता नहीं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट है, हर एक अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक का अलग अलग प्रोसीजर होता है, और ये जो लिस्ट आ रही है जिसमें इकोनेक्स का नाम भी लिखा हुआ है, ये पुरानी है, ये अपडेटेड है ही नहीं। अब जब मेरे ख्याल में अपडेटेड आएगी तो उम्मीद तो है, चूंकि हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की भी है कि भाई इसको रिमूव करो, हम क्लियर हो चुके हैं, इसको रिमूव करो, तो दिस माइट बी पॉसिबल कि अगली जो अपडेट वो जब भी डालते हैं, तो अभी तो जुलाई की कोई अपडेट चल रही है, तो जब भी अगली अपडेट आती है अगस्त की खास तौर पे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें हमारा नाम नहीं होगा। तो अभी जो फर्ज किया अगर कोई आपको न्यूज लेटर निकाल के दे, उसे फौरन कहो मुझे पता है भाई ये पुराना है। अब वो होता क्या है, जब आप कहते हो अच्छा ये आ गया, मैं जरा सीनियर से पूछता हूँ, मैं जी कंपनी मालिक से पूछता हूँ, कम ऑन क्या हो गया, क्या किसी लोगों पे झूठी एफआईआर नहीं होती क्या लोग, अच्छा ये जो न्यूज लेटर जारी होता है ये कंप्लेन बेस होता है, ये कोई भी जो एससीसीपी से रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ कंप्लेन करो, उसको चला जाएगा फौरन, उसको नोटिस चला जाएगा। अब अगर फर्ज किया ये कंपटीटर उठाते हैं और वो इस पे वो करते हैं, उन्हें कहे ना आपकी कंपनी एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, हमें तो पहले कहते थे ये एससीसीपी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, झूठ बोलते हैं, ये जो लाइसेंस है ये झूठे हैं इनके, यही आपकी तरफ से सुनने को मिलता था, सच लोग कहते हैं ये तो झूठे, ये लाइसेंस तो झूठे हैं, तो कोई भी बना सकता है। एससीसीपी ने नोटिस भेजा, इसका मतलब है हम उसमें रजिस्टर्ड थे तो उन्होंने नोट भेजा ना, जो उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं है वो उनको कहाँ भेज दिया। लोगों को कहें कि बताएं आप एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, पहली बात तो यह वो फौरन कहेंगे नहीं जी हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो मेरा आपसे कोई बात ही नहीं, जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आप मुझे क्यों निकाल के बता रहे हो कि जी ये देखो ये एससीसीपी ने इसके बारे में ये कहा, तुम तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो। मैंने देखा है कुछ लोग, वो एक कंपनी है वेबसाइटों में जाते हैं और हमारे एससीसीपी के लाइसेंस पकड़ा रहे होते हैं लड़कों को, और भाई तुम अपना बताओ तुम रजिस्टर्ड हो, नहीं
और अगर रजिस्टर्ड है तो उससे कहो कि विद इन अ मंथ देखना आपको भी आ जाएगा, मैं कंप्लेन पुट करने वाला हूं, जाके कंप्लेन पुट कर दो। कुछ भी झूठ बोल देना, अगलों को नोटिस आ जाएगा, ऑन थर्ड पे ही दे वो आपको नहीं बताए, नहीं तो कंप्लेन पुट करो, देखना कैसे नोटिस आएगा। फिर एक ही कतार में खड़े हो गया महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। कौन सी कंपनी है पाकिस्तान में जो काम कर रही हो और उसको ना गया हो वो नोटिस? क्योंकि कंपटीटर कंप्लेन करते हैं तो नोटिस आ जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें। अगर फर्ज किया कोई इस तरह की चीज कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। आप उसे कहो जरा मुझे बताओ आप एससीसीपी में रजिस्टर्ड हो, हाँ, जाके कंप्लेन मार देंगे, कौन सी बड़ी बात है, आपको भी नोटिस आ जाए, फिर आपका ये सवाल खत्म हो गया। हमारे बारे में करते हो, देखो एससीसीपी ने ये कहा है तो हम तुम्हारे बारे में कह देंगे ये लो ये कहा है। जैसे डीएक्सन वाले हैं या मुख्तलिफ और 2 4 6 कंपनियों के हैं, वो आपको एससीसीपी का नोटिस नहीं उठा के दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो उनका अपना नाम आया हुआ है, उनको खुद ही नोटिस गया है। फिर अब तो बराबर हो गए। ये वेबसाइटें जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती, या ये छोटी कंपनी जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती, ये उठाती हैं और दुनिया की कोई चीज नहीं उठाती। इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी शख्स जिसको ये क्लीन चिट देखनी हो ऑफिस आ सकता है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ये भी है, मैं उसको यहाँ दिखा सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप अपने देखें, आपके पास बेचने के लिए 2 चीजें, प्रोडक्ट्स है, आइडिया है, दैट्स इट। इसके अलावा ना लाइसेंस। आप में से अक्सर लोग ये कहते होंगे मुझे, फिर आप हमें भेज क्यों नहीं देते, हमें पीडीएफ भेज दें जरा उस क्लीन चिट की। नहीं भाई, मैं तो फतवे भी नहीं भेजता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया तश्कील 9 का मकसद होता है पिछले सिस्टम को जैसे लोग करते थे हम वैसे नहीं करेंगे। हम 2 चीजें बेचेंगे, या आइडिया बेचेंगे या प्रोडक्ट्स बेचेंगे। हम लाइसेंस नहीं बेचेंगे, हम फतवे नहीं बेचेंगे, हम लोगों के चेक नहीं बेचेंगे, हम गाड़ियां नहीं बेचेंगे, हम ये चीजें नहीं बेचेंगे। हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे या आइडिया बेचेंगे, दरम्यान में कुछ नहीं है बेचने। और यही जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग होगी, यही जेन्युइन डायरेक्ट सेल होगी। इसके अलावा कोई डायरेक्ट सेल नहीं। इसके अलावा जो कुछ होता है वो मनी गेम होती है, स्कैम होते हैं। सो ये आज के ओवरऑल सेशन का मकसद था, ये 2 चीजें क्लियर करना। इसलिए आप लोग कंपनी के साथ लॉयल हैं एंड आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टू यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और इंशाल्लाह अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी रिमार्केबल है कि जब वो आपके सामने आएंगी, जैसे वर्जन 4 जब आएगा डीनेक्स का जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। और अभी वर्जन 3 आने वाला है शॉप का, तो इंशाल्लाह उसको आप देखेंगे। और प्रॉपर्टी का प्रॉपर प्लान आने वाला है, उसको आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह 2023 में 2023 में आप वो कुछ देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हम बेशुमार मिलियनर्स जो हैं वो 2022 में पैदा करेंगे और बेशुमार मिलियनर इंशाल्लाह 2023 में पैदा करेंगे। हमारा मकसद इस पाकिस्तान में हर उस शख्स को जो चाहता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बनाएं, हम उसको एक ब्रांड ओनर बनाएं, हम उसको एक इन्वेस्टर बनाएं, हम उसको उसकी स्किल्स को पॉलिश करें, हम उसे एजुकेट करें, वो अपने पाँव पे खड़ा हो, उसे कहीं चोरी करने की जरूरत ना हो, कहीं हक खाने की जरूरत ना हो, कहीं घर बैठे लोगों के ताने सुनने की जरूरत ना हो, बल्कि उसे किसी से जॉब लेने की जरूरत ना हो, बल्कि वो खड़ा हो, सीखे और अपनी अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करे। हर बंदा, हर यंग आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है, इंशाल्लाह इकोनेक्स उसको कामदा प्रोवाइड करेगी। किसी ने मैसेज किया है सर पैकेज के अपग्रेडेशन के हवाले से कोई न्यूज़? फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक हम स्पीड पे मार खा रहे हैं वेबसाइट की। उसमें हम बहुत सारी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बहुत सारे रिसोर्सेज हायर किए हैं इंशाल्लाह। तो विल सी के क्या होता है। 2016 में टाइम्स में कंपनी में वर्किंग करते थे आप, पहले 2016 में टाइम्स में वर्किंग करते थे, तो ये जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल गलत दी है। मैं 2015 से फाइटो साइंस में काम कर रहा हूँ।
सर प्रोडक्ट कहाँ से रजिस्टर्ड है? प्रोडक्ट हमारी अपनी है ही नहीं, तो जिनकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे पूछें। ऑनलाइन स्टोर पर फर्नीचर क्यों इंस्टॉल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कैरेज में प्रॉब्लम होता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है, इसलिए कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन कैरेज में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए फिलहाल बड़ी चूंकि कैरेजिंग नहीं है इसलिए हम उसको हाथ नहीं डाल रहे। बाकी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सर प्रॉपर्टी प्लान थोड़ा सा बता दें। प्रॉपर्टी प्लान इंशाल्लाह जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूँ। ओके जी सर, पैकेज अपग्रेडेशन के हवाले से हो गया सर, आप रजिस्ट्रेशन हो गई जी। अच्छा, सेशन खत्म हो चुका है, जो लीव करके जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मैं सिर्फ ये जो क्वेश्चन आए हैं मैं उन्हीं का जवाब देने लगा हूँ, बाकी सेशन एंड हो चुका है। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, हलाल आराम वाली वीडियो नहीं है यूट्यूब पर? है, दोनों चैनल पे है, मेरे जाती चैनल पे भी है और जो इकोनेक्स वाला चैनल है उसमें भी है। आप लेवल अप की ट्रेनिंग लाजमी अटेंड किया करें, क्योंकि लेवल अप की ट्रेनिंग में हम ये सारी चीज़ें जैसे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, लोगों को कैसे एजुकेट करना है, आप काम कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट की प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। इसलिए लेवल अप ट्रेनिंग्स आप लाजमी टीमों को भी अटेंड कराया करें, खुद भी अटेंड किया करें। उसके बाद सर प्रॉपर्टी का थोड़ा सा गाइड कर दें, ये क्या होगा? ये जब आएगा तो इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा। सर पर्सन ट्रस्ट नहीं करते, आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग आप लेवल अप की ट्रेनिंग लें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। ऑनलाइन स्टोर पर शॉप ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद सर सेरेमनी कब होगी रिवॉर्ड की? जब होगी तो इंशाल्लाह डेट पहले ही अनाउंस होगी। सर ट्रेनिंग मीटिंग में ज्वाइनिंग प्रॉब्लम होती है, हाउसफुल हो जाता है, तो प्लीज़ इस पर नाराज नहीं है, नज़रसानी करें। असल में जूम की इतनी लिमिट होती है, अब उस पर बंदा क्या करे, 1500 की लिमिट होती है। तो सर जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। सर हलाल आराम के हवाले से वाला कस्तन हर कोई करता है, क्वेश्चन हर कोई करता है। बिल्कुल, हलाल आराम के हवाले से मेरी एक वीडियो पड़ी भी है, उस पर एक दफ़ा देख लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मैंने बड़ी डिटेल से वो बनाई हुई है वीडियो। सर हम आगे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कैसे करें? उसके लिए आप लेवल अप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, उसमें मैं सारे प्रोसीजर्स बताता हूँ, आप ट्रेनिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। यूट्यूब पर जी, यूट्यूब पर है वीडियो, कर सकते हैं कैसे? सर बहुत अमेजिंग सर, ऑनलाइन स्टोर काम किस तरह करना है? इसके पूरे प्रोसीजर्स मौजूद हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी मौजूद हैं। सर हमारी कंपनी की प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं? भाई हमारी कोई कंपनी की कोई सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं है, हमारी कंपनी की कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, हमारी सारी लोगों की प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कोई नहीं है। गुड बार, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। टुडे ग्रेट सेशन सर। मेटाफोर्स कंपनी जो है ना, इकोनेक्स के बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, बस अब जिन्होंने ज्वाइन किया बहुत अच्छी बात है, जाहिर है उन्होंने कुछ देख के ज्वाइन किया होगा, लेकिन जो जो कंप्लेन हो रही है वो हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको हम कंपनी से, वो एक वेबसाइट है, आप जाके देख लें, उन्हें पता चल जाएगा। इससे पहले बहुत सारी ऐसी आई हैं, जा चुकी, तो जब जाएगी तो वापस आ जाएंगे, अगर उस टाइम तक इकोनेक्स एसएमआई टीम को ना पता चला, तो अगर पता चल चुका होगा तो अकाउंट बंद होगा, आप उस पर क्या कर सकते हैं? सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बोलकर लॉगिन ने ज्वाइन करवाया हुआ है कि इकोनेक्स के साथ अपनी दूसरी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं। अब ये उनका मसला है, अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है तो देखेंगे, फिर उस पर जाहिर है यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है इस चीज़ को देखने के लिए। आई हैव अ प्रॉब्लम व्हाई एसन इज नॉट ऑफिशियली अनाउंसिंग us as brand ambassador of sales and marketing। पता नहीं भाई ये किसने लिखा है, राजकुमार परमानी। I have a problem why Asian is not officially announcing। अच्छा सर, इकोनेक्स का नेक्स्ट सेमिनार
कब होगा यह इवेंट? जब होगा डेट अनाउंस हो जाएगी। सर अलार्म का बड़ा के बारे में बता दें। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। सर मैं अपना ऑनलाइन शॉप बना सकता हूँ इकोनेक्स में? बिल्कुल आप बना सकते हैं। फर्नीचर के हवाले से कह रहा हूँ, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। माशाल्लाह इकोनेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हम इकोनेक्स का पार्ट हैं। इंशाल्लाह हम इसे बहुत दिल से वर्क करते हैं और करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू सर। वेबसाइट की स्पीड का इशू कब सॉल्व होगा? हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो सॉल्व। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू, आमीन। सर थोड़ा क्लोजिंग के बारे में बता दें। हम क्लोजिंग के बारे में यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और लेवल अप ट्रेनिंग आप अटेंड करें, उसमें हम यही हमारी डेली डिस्कशन होती है, मतलब जो लेवल अप के लिए ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मुहैया किया। थैंक यू सो मच सर। इकोनेक्स का नेक्स्ट इवेंट कब होगा? जब होगा तो पता चल जाएगा। नाइस टू मीट यू सर, देख कर मज़ा आ गया। लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर हम फॉरसाज वालों को अपनी कंपनी के बारे में समझा कर ज्वाइन करवा सकते हैं? बिल्कुल। आप देखें, प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब वो आते हैं तो उन्हें कहें एक करेंगे, दो में से एक करेंगे, दोनों नहीं। सर अच्छी टीम बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अच्छी टीमें बनाने के लिए आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। सर इकोनेक्स बेस्ट है या फोरसाज? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर इकोनेक्स बेस्ट है या फोरसाज? इकोनेक्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फोरसाज को मुझे पता नहीं है। और मुझे लगता है कि आपको खुद इसका अंदाज़ा करना चाहिए और बाकी जो है उसके सारे लवाजमात देख लें और लाइबिलिटीज देख लें, फिर आपको इसका डिसीजन लेना चाहिए। दो में से कोई एक कंपनी करनी चाहिए। लव यू सर। सर मैंने D20 स्मार्ट वॉच लगाया था तो एक ने बताया कि इसमें डिस्काउंट करो, क्या इसमें डिस्काउंट हो सकता है? आप अपने कूपन कैश में से दे सकते हैं या उस पर जो डिस्काउंट डील चल रही है उसमें से आप दे सकते हैं। अपने ज़ाती चैनल का नाम बता दें। इब्राहिम खिलजी ऑफिशियल। थैंक यू सर। सर आपका पर्सनल चैनल कौन सा है? इब्राहिम खिलजी ऑफिशियल। फर्नीचर के हवाले से कह रहा हूँ। फर्नीचर हो गया जी। सर लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी, जो बहुत तेजी से भाग रही है, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नंबर 1 पे आ गई है, तो नंबर 1 से किधर भाग के जाएगी? सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा सर वो लेवल वाली ट्रेनिंग्स कब होंगी? वो हो रही हैं भाई। वो आप जो है वो कंपनी मैनेजमेंट से कंपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर पैकेज में जो फिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्री किया जाए क्या आने वाले टाइम में? जी जी बिल्कुल, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ऑप्शंस होंगे प्रोडक्ट्स के। सर जो जो इस काम को बोलते हैं फ्रॉड है, चीटिंग है, उनको क्या बोलें? उनको उनके लिए पहले आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें ताकि आपको पता हो कि प्रेजेंट कैसे करें। और लेवल अप इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग्स फॉर दैट पर्पस। सर अगर इजी पैसा अकाउंट का बायोमेट्रिक ना हुआ हो तो अकाउंट में पैसे आ जाते हैं? ये तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या प्रोसीजर होता है। सर लोगों से अकाउंट नहीं बनता इकोनेक्स का, उनको जल्दी समझ नहीं आती, बहुत से इश्यूज आते हैं, तो आपका काम है समझाना। आप कमीशंस लेते हैं वो इसी बात का लेते हैं कि आपका काम है उनको समझाना जब तक उन्हें समझ नहीं आता। सर मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ इकोनेक्स में? बिल्कुल आप कर सकते हैं। सर हम फॉरसाज वालों को अपनी कंपनी के बारे में समझा कर ज्वाइन करवा सकते हैं? सर सेल किधर गया जी? सर सेल आराम से हो जाती दिन में? जी जी बिल्कुल हो जाती। सर ऐड कैसे बनाते हैं? अब ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। सर मेंबर बोलते हैं कि हमारी आईडी आप आगे सेल कर दें और पैसे हमें दे दें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। इनविटेशन नहीं करना नहीं आ रहा तो आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, आपको इनविटेशन करना आ जाएगा। सर माशाल्लाह बहुत खूब, इंशाल्लाह सर लाइफ टाइम हम इकोनेक्स के साथ जुड़े हैं इंशाल्लाह। लोग जब पूछें फ्रॉड है तो क्या कहें आप? ट्रेनिंग्स
ट्रेनिंग्स के अलावा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका फौरन जवाब नहीं दिया जा सकता। सर हम अच्छा जी सर, न्यू मेंबर्स कहते हैं टाइम्स और इकोनेक्स का सिस्टम सेम है इसलिए ज्वाइन नहीं करना। सो थोड़ा डिफरेंस बता दें इकोनेक्स एंड टाइम्स का। जिन्होंने टाइम्स ज्वाइन किया है उनसे आप डिटेल पूछें, वो आपको बता दें। बहुत बड़ा फ़र्क है। नहीं तो फैसल बलोच की एक मेरे ख्याल में वीडियो पड़ी हुई है उसके ऊपर टाइम्स और इकोनेक्स के दरम्यान डिफरेंस। आई एम न्यू इकोनेक्स हैंकेड वीक हो गया है ऐसा कौन? अच्छा जी, इनविटेशन का बता दें। सर प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद कब तक मिल जाती हैं? मेरा ख्याल में 3 से 5 दिन में मिल जाती है। सर वेबसाइट की स्पीड का इशू हल हो जाएगा। लेवल अप ट्रेनिंग कहाँ होती हैं? ऑनलाइन होती हैं जूम पे। सर मैं ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं। सर अगर ईजी पैसा अकाउंट का बायोमेट्रिक। सर माशाल्लाह बहुत खूब, अच्छा रहा जी। ओके हो गया जी। वेबसाइट मेरे ख्याल में ये यही क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका जो है सेशन है वो अच्छा रहा होगा और आपको चीज़ समझ आ गई। बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियोस भी विद द टाइम पैसेज अपलोड करता रहूँगा और उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच गाइस।